नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर बना दिव्य और दुर्लभ संयोग, शारदीय नवरात्रि। घर में ऐसे जलाएं एक दीपक, माँ दौड़ी चली आएंगी आपके घर, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इस बार की शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिन के होंगे। महानवमी और साथ ही दशहरे का पर्व भी यानी कि 10वें दिन मनाया जाएगा। महानवमी 9वें दिन और अष्टमी 8वें दिन, यानी कि 3 अक्टूबर को अष्टमी, 4 अक्टूबर को नवमी और 5 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस तरह से पूरे 10 दिन की यह इस बार की नवरात्रि होगी। नवरात्रि में माँ का पूजन विशेष रूप से किया जाता है और पहले ही दिन घट स्थापना किया जाता है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 26 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 11:25 तक का समय रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें माँ की पूजा पाठ और आराधना करके घट स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना कर दीपक जलाकर माँ का आवाहन किया जाता है। अखंड ज्योति भी पहले ही दिन जलाई जाती है। यह नवरात्रि के पहले दिन से आखिरी दिन तक जली रहती है और जलनी भी चाहिए। अगर आप अखंड दीपक जलाते हैं तो बुझनी नहीं चाहिए। दीपक का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। दीपक के बिना हर पूजा अधूरा रहता है। दीपक के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। इसीलिए शास्त्रों में सुबह शाम दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती है। नवरात्रि में माता रानी का पूजन करने के लिए सबसे अहम नियम है दीपक जलाना। दीपक जलाए बिना माँ का पूजन नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि शाम को दीपक जलाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। इसलिए हर शाम घर पर दीपक जरूर जलाना चाहिए और माना जाता है कि दीपक की रोशनी देवी देवताओं को अति प्रिय है। दीपक जलाकर देवी देवताओं का पूजन करने से बहुत ही जल्द वो प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हम सभी नवरात्रि में माता रानी के सामने दीपक जलाकर ही उनका पूजन करते हैं, लेकिन नवरात्रि में माता रानी के सामने कई प्रकार के दीपक जलाए जाते हैं, जैसे कि अखंड ज्योति, कलश के ऊपर दीपक, घी का दीपक, तेल का दीपक। लेकिन सभी दीपक जलाने की अपनी अलग अलग विधि है। सभी विधि से दीपक जलाकर माता रानी के पूजन करने से ही व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्रि में माता रानी का पूजन करते समय किस प्रकार से दीपक जलाएं और किन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, नवरात्रि में खास तौर पर अखंड ज्योति जलाई जाती है। नवरात्रि में अखंड दीपक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों माँ के सामने अखंड ज्योति जलाने से सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश होता है और माँ का विशेष कृपा प्राप्त होता है। नवरात्रि में सरसों के तेल का दीपक जलाने से माँ खुश होती हैं और पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। अखंड ज्योति जलाने से सभी ग्रह शांत रहते हैं और उन ग्रहों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर अखंड ज्योति जलाने से शनिदेव के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। माता रानी के सामने शुद्ध देशी घी का दीपक, सरसों का तेल का दीपक और मीठे तेल का दीपक यानी कि तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। अगर आप देसी घी का दीपक माता के सामने जला रहे हैं तो आप दीपक को अपने बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ रखें और अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो दीपक को आप अपने राइट हैंड की तरफ रखें। आप अखंड दीपक जलाएं या रोजाना सुबह शाम दीपक जलाएं। दीपक की रुई के स्थान पर कलावे की बाती लगाएं। दीपक पूजा के दौरान बुझना नहीं चाहिए। आप जो भी दीपक ले वह खंडित नहीं होना चाहिए। दीपक आप मिट्टी या पीतल या फिर कैसा भी ले सकते हैं। दीपक को सीधे जमीन पर ना रखें। दीपक के नीचे थोड़े से हल्दी रखें और थोड़े से साबुत चावल रखें, उसके ऊपर ही दीपक रखें। दीपक जलाने से पहले दीपक पर आप कुमकुम के तिलक करें और इस तरह दीपक का पूजन करें और फिर आप इसे माता रानी के सामने रख दें इस दीपक को। दोस्तों, आप इस विधि से दीपक जलाएं और दीपक की जो लौ की बाती होती है
वो या तो पूर्व दिशा की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर उसका मुख होना चाहिए। दोस्तों, उत्तर और पूर्व सबसे शुभ दिशा माने जाते हैं, इसलिए माता रानी का मुख भी जब आप उन्हें अपने घर में स्थापित करें तो निश्चित तौर पे माता रानी का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों कि आपको यानी कि दीपक की लौ उत्तर या पूर्व दिशा की ओर करके ही रखें। और इसे अखंड ज्योत, इसमें इतना तेल या घी का जला रहे हैं तो घी आप इतना भर दें कि वो यानी कि अखंड कभी बुझे ना, और उसके पास एक व्यक्ति को हमेशा बैठे रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कभी बुझने ना पाए। अगर आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो बुझने ना पाए। और अगर आप अपने दिन में यानी पूजा करते समय ही दीपक जलाते हैं तो भी आपको दीपक में फुल यानी भर देना है, तेल या घी भर देना है, ताकि वो कम से कम 2-3 घंटे तो जले। दीपक का खास महत्व है दोस्तों। अगर आप इस विधि से जलाते हैं तो माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं, दौड़ी दौड़ी चली आती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में लाभ होता है। घी के दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माँ दुर्गा कृपा बरसती है। सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं तो शत्रु विरोधियों से भी आपको कभी सामना नहीं करना पड़ता, और अगर शत्रु भी हैं तो वो शांत हो जाते हैं और आपके कामों में विघ्न नहीं डालते हैं। साथ ही अगर तिल का तेल, मीठा तिल का तेल का दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी धन बरसाती हैं और माँ दुर्गा कष्टों का निवारण कर देती हैं। तो दोस्तों, आपको यानी कि दीपक जब जलाएंगे तो उसके नीचे चावल थोड़े से ज़रूर रख दें। और आपको ध्यान रखिएगा, दीपक की जो लौ है, आपको कुछ ही देर वहाँ पर बैठकर दीपक की लौ को 10 मिनट तक देखना है और ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। इस प्रकार से आप यह अगर दीपक जलाते हैं तो माँ की कृपा बरसेगी और लाभ भी मिलेगा। जीवन के जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको अपने मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि माता का आगमन आपके मुख्य द्वार से ही होता है। इसलिए आप जरूर अपने मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाएं, पूजा स्थान पर तो जरूर ही जलाएं, और एक दीपक नवरात्रि के दौरान अपने बीच आंगन पे जरूर जलाएं। दोस्तों, इस विधि से आप जरूर जलाएं। उसके नीचे थोड़े से चावल जरूर रख दें, अगर चावल नहीं है तो आम के पत्ते रख दें या फिर आप थोड़े से कुमकुम या हल्दी रख दें, तभी आप उसके ऊपर दीपक रखें। तो इस विधि से आप जरूर दीपक जलाएं तो विशेष लाभ होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।